आप जानते हो केवल 3 चीज आपके होम लोन के ईएमआई को हाफ कर सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, होम लोन सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने की चीज नहीं है। कंस्ट्रक्शन, प्लॉट, एक्सटेंशन, बैलेंस ट्रांसफर, इन सब के लिए बैंक अलग अलग मोड ऑफ लोन्स देती है। इंटरेस्ट रेट और एलिजिबिलिटी, अगर मैं 2025 की बात करूं तो आज तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.35 से स्टार्ट होकर 9.50 तक एवरेज जाती है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों का अपना फायदा है, लेकिन डिसाइड करने से पहले बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से समझ लीजिए। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए अपना सिविल स्कोर, आपकी इनकम और जॉब स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं नए रूल की बात करूं तो सिविल स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड नंबर पे है डॉक्यूमेंट्स। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ, लास्ट 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट, आपके प्रॉपर्टी पेपर्स और पासपोर्ट साइज फोटो। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी है तो आपका जो प्रोसेस है वो सिंपल एंड फास्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपना ईएमआई का बर्डन आप कम कैसे कर सकते हो। तो अपने होम लोन का मैक्सिमम टेन्योर सिलेक्ट करने के बाद आप पार्शियली पेमेंट कर सकते हो, यानी कि जैसे भी आपके पास पेमेंट आते हैं आप हर महीने या तीसरे महीने में एक सर्टेन अमाउंट पे कर सकते हो। साल में अगर आपने एक भी ईएमआई एक्स्ट्रा पे कर दिया तो वो आपके टोटल इंटरेस्ट पे बहुत बड़ा फर्क दे सकता है। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त मैक्सिमम डाउन पेमेंट देने की कोशिश करें। प्रॉपर ईएमआई पे करने पर आपको बैलेंस ट्रांसफर के ऑप्शंस भी ओपन हो जाते हैं। जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, आप अपना बैलेंस वहां पे ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।